students to Madovo Chemistry channel. So here we are. So we are going to start class 8, third chapter, synthetic fibers and plastics. Actually बेटा ये बहुत ही इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल नहीं है और काफी कुछ आपने फाइबर्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना टफ नहीं लगेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज पहले शुरू करने से पहले ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि व्हाट आर फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी वो रॉ मटेरियल जिससे हम थ्रेड बनाते हैं, और थ्रेड हमारे फिर क्या, थ्रेड बना के हम क्या करते हैं, थ्रेड से फिर हमारे क्लोथ्स बनते हैं. तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल है फाइबर बनाने के लिए, सॉरी, जो थ्रेड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज फाइबर. और आपने ये पढ़ा हुआ है कि फाइबर्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं. वो हम डिस्कस करेंगे. पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपना क्लास 6 और क्लास 7 का. तो नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, जो हम अपने आप नहीं प्रोड्यूस करते, ये हमें नेचर से मिलते हैं. और ये कहाँ से मिलेंगे हमें? नेचर में से प्लांट से मिलेंगे और एनिमल्स से मिलेंगे. प्लांट्स फाइबर आपने क्लास 6 में पढ़े हैं और एनिमल फाइबर्स आपने क्लास 7 में पढ़े. तो अगर हम मेन प्लांट फाइबर की बात करें तो किसका नाम सबसे पहले क्लिक करेगा आपके माइंड में? यस, कॉटन, जूट, दे आर कॉमन प्लांट फाइबर्स. और अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करें तो कौन से दो फाइबर्स हैं जो एकदम क्लिक करेंगे? वूल एंड सिल्क. तो ये अब आपको यहां तक पढ़ा हुआ था, यहां तक आपको क्लियर था. अब हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. देखो, सिंथेटिक फाइबर्स, इनको हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं मिलते हैं. तो हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमको बच्चों मिलते हैं लेबोरेटरी में. हम इनको केमिकल्स के थ्रू जो है वो बनाते हैं. इसीलिए हम इनको आर्टिफिशियल कहते हैं, क्योंकि नेचुरल तो होते नहीं है. इनको मैनमेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसको लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं. तो हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, सिंथेटिक कहें, आर्टिफिशियल कहें, मैनमेड कहें, तीनों एक ही बात होती है. ये क्लियर? अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो नेचुरल फाइबर है उसके टू टाइप है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमको मिलते हैं. और कौन कौन से है? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. इसी तरह से अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो इसमें भी हम मेन 4 टाइप के फाइबर्स पढ़ेंगे: रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम डिटेल में सिंथेटिक फाइबर से स्टार्ट करेंगे. जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की. तो आप ये बताइए कि जब हमारे पास नेचुरल चीजें हैं, सोचने वाली बात है बच्चों कि जब हमारे पास नेचर ने हमको चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं तो हमें सिंथेटिक की तरफ जाने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने इतने प्लांट्स हैं हमारे पास, इतने हमारे पास एनिमल्स हैं जिससे हम इजीली फाइबर्स ले सकते हैं. एंड नेचुरल थिंग्स आर ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल. तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको नेचुरल छोड़ करके सिंथेटिक की तरफ जाना पड़ा? देखो, पहली चीज तो क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है, इसलिए हमें, अब देखो, कपड़े तो आपको पहनने ही है. फाइबर से हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग क्लोथ्स. तो क्लोथ्स तो हमको पहनने ही पहनने हैं. हमारी इतनी पॉपुलेशन है तो हर किसी को क्लोथ्स चाहिए, वो उसकी बेसिक नीड है क्लोथ्स की. तो हर किसी की इतनी रिक्वायरमेंट को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके बेसिस, अपने बेसिस पर बेचारे अकेले अकेले के बूते पर, वो उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसके लिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत पड़ी. अब सिंथेटिक फाइबर हमने क्यों लिए? क्योंकि काफी कुछ ये जो है रिजेंबल करते हैं नेचुरल फाइबर से ही. हालांकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अब हमारे पास जब नेचुरल रिसोर्सेज उतने नहीं है तो हमें कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना. अब अगर आप रेट वाइज देखोगे तो ये सिंथेटिक फाइबर्स बहुत चीप होते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस से बनाए जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स तो लेबोरेटरी में बना लिए जाते हैं, तो नॉट अ इजी टास्क, बट हाँ,
अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो नेचुरल फाइबर से थोड़ा सा हमको चीप पड़ते हैं। मेंटेनेंस बहुत कम होती है इनकी। देखने में हमको ये लगते हैं नेचुरल फाइबर जैसे ही, लेकिन हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। देखो, नेचुरल चीज नेचुरल ही रहेगी और सिंथेटिक चीज सिंथेटिक ही रहेगी, वो देख के पता चलेगा। बट फिर भी हर आदमी जो है उसको अप्रोच कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो इसलिए हमको बहुत जरूरत पड़ी कि हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाएं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। तो जो सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, वो मेनली पॉलीमर्स से बने होते हैं। पॉलीमर्स को आप कैसे समझोगे? जैसे आपकी मम्मी के पास एक मोती की माला है या आपके पास एक मोती की माला है, नेकलेस है, तो उसमें जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना, वो होते हैं मोनोमर। अब वो छोटे छोटे मोती मिल करके एक माला बना लेते हैं ना। तो वो जो माला बनती है दैट इज पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और मोनो मतलब सिंगल यूनिट। तो जब बहुत सारी मोती, एक एक मोती मिल करके बहुत सारी मोतियों की माला बना लेती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और वही सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं वही सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा माला बना लेते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर कंपाउंड बना लेते हैं, और उससे फिर हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। तो इसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए पहले। मोनोमर्स जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल या यूनिट, सिंगल यूनिट भी कहते हैं, दैट इज एबल टू बॉन्ड इन लॉन्ग चेन। मतलब एक ही लॉन्ग चेन बना लेते हैं छोटे छोटे मोती मिल करके, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। और जब ये एक लॉन्ग चेन बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीमर। पॉलीमर इज, पॉली मतलब मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो नंबर ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। और यही पॉलीमर्स जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब हम देखेंगे, जो हमने अभी पहले आपको लास्ट उसमें क्लिपिंग में दिखाया था कि कितने टाइप के, 4 टाइप के आपने सिंथेटिक फाइबर्स देखे थे। तो दे आर द पॉलीमर्स। वो पॉलीमर है, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उसको फिर हम एज अ सिंथेटिक फाइबर यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम वन बाय वन करके सारे सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर की। तो पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का हमको देखने को मिलता है। एक तो होता है स्ट्रेट चेन, मतलब जो मोनोमर्स हैं वो एक एक के बाद एक रिपीटेड यूनिट्स में जो है वो एक दूसरे के संग बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं और इस तरह से एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। तो एक तो हो गया पॉलीमर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, जैसे ये है मोनोमर, ये एक मोनोमर है, इसने दूसरे मोनोमर के संग चेन बनाई, इसने इसके संग बॉन्ड बनाते जा रहे हैं और इस तरह से ये इन्होंने एक लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन फॉर्म कर ली है। अगर हम क्रॉस लिंक की बात करें तो जैसे ये एक चेन है तो दूसरी एक चेन और होगी लाइक दिस एंड बॉन्ड बिटवीन देम। और ये जो दोनों चेन है वो किसी डिफरेंट मैनर में आपस में भी लिंक हो जाती है, या तो यहां पर हो गया या इधर से हो गया, इधर से हो गया, कैसे भी करके वो जिगजैग पैटर्न में भी या स्ट्रेट वे में भी किसी भी तरह से क्रॉस लिंक्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे के संग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेती है। तो इस टाइप की जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड। स्ट्रेट चेन भी हार्ड होते हैं बट सॉफ्ट प्लास्टिक होती है ये, और ये जो है ये क्रॉस लिंक जो है वो हार्ड होते हैं। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंथेटिक फाइबर में और नेचुरल फाइबर में, ये भी जानना हमको जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमको हर एंगल से उसके बारे में पता होना जरूरी होता है। देखिए, जो नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर को अगर आप बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद जो उसकी ऐश बनती है ना, वो बहुत क्रिस्प होती है। उसको आप ऐसे करके अगर रब करोगे, प्रेस करोगे तो वो एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन जो अगर सिंथेटिक फाइबर है, अगर इसको आप बर्न करोगे और इसकी ऐश को आप क्रश करना चाहोगे तो वो क्रश नहीं होगी, एकदम हार्ड सा सब्सटेंस वो बन जाता है, जो ऐश है वो हार्ड हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि हम कैसे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाना इज नॉट अ इजी टास्क। नेचुरली नहीं मिल रहा है हमको ये, लेकिन हम इसको जो आर्टिफिशियली जो डेवलप कर रहे हैं वो भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है।
तो वो क्या होता है, वो हम पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं। आप देखिए, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपने रॉक्स वगैरह में पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, कि जो पत्ते हैं या इधर उधर से उड़ करके जो और पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक के बाद प्रेस होते जाते हैं, प्रेस होने के बाद वो जमीन में अंदर की तरफ जाते रहते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता रहता है, तो इस तरह से वो रॉक्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है, जो सी होता है, ध्यान से सुनिएगा कि बाद में आपकी फिर नहीं तो ये क्वेरीज रह जाएंगी। जो पेट्रोलियम मटेरियल है वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है कि जो सी है, सी में जो प्लांट और एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो वहीं उस सी में बरीड हो जाते हैं, और वो एक के ऊपर लेयर बनाते चले जाते हैं, और लेयर बनाते रहने के बाद जब मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है फिर वहां पर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ने लगता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उनको मशीन्स के हेल्प से सी में से निकाला जाता है, जो लिक्विड बना है उसको हम बाहर निकालते हैं, और दिस इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इस ये बहुत सारी यूजफुल चीजों का मिक्सचर होता है, फिर उसको हम कंपनीज में भेजा जाता है, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, वहां पर इन पेट्रोलियम सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट कराया जाता है फर्नेस में। फर्नेस मतलब भट्टियां होती हैं, उसमें टेम्परेचर अलग अलग सेट होते हैं, तो जिसका बहुत डिटेल में चला जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करूंगी, तो बस आप इतना समझिए कि जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, वैक्स, चारकोल, तारकोल, बहुत सारी कोल, बहुत सारी चीजों का ये मिक्सचर होता है। तो उसी से हम बहुत सारे जो पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको हम एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद फिर हम बनाते हैं उनसे सिंथेटिक फाइबर। जल्दी से इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे का अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज रेयॉन। रेयॉन अगर हम बात करें तो देखो, मैंने पहले भी कहा था कि हमको सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि काफी कुछ रिजेंबल करते हैं नेचुरल फाइबर से। तो नेचुरल फाइबर में हमने एक पढ़ा था सिल्क, जो एनिमल फाइबर है, तो ये रेयॉन जो है ये उसी की तरह देखने में लगता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। लेकिन जो प्योर सिल्क होता है वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ही टफ प्रोसेस के बाद सिल्क बनता है, तो इट इज वेरी कॉस्टली। तो उसको हर कोई आदमी कैसे पहन लेगा, और जबकि बहुत रॉयल लुक आता है उसको पहनने के बाद, तो हर कोई इसको लाइक भी करता है। तो इसीलिए जो हमने उसको बनाया, उसका एक हमने सब्स्टिट्यूट बनाया रेयॉन की फॉर्म में, और उसको हमने कहा आर्टिफिशियल सिल्क। और ये क्यों इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि इट इज चीप। तो जो चीज देखो सस्ती है, ड्यूरेबल है, इजी टू मेंटेन है, वही चीज पॉपुलर होगी ना। तो ये इसलिए रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क की जगह एज अ आर्टिफिशियल सिल्क यूज करा जाता है। अब अगर हम रेयॉन की बात कर लें, तो हम इसको पढ़ रहे हैं देखिए सिंथेटिक फाइबर में, बट इट इज नॉट 100% सिंथेटिक। 100% सिंथेटिक ये नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ ट्रू सिंथेटिक फाइबर। ट्रू सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है, जो ये बनाया गया है, वो वुड पल्प से बनाया गया है, और वुड पल्प क्या है, ये तो प्लांट प्रोडक्ट है। तो ये फिर हमने इसको नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये अकेले वुड पल्प से नहीं बन सकता है, उसमें हमें केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं। जो नेचुरल फाइबर है उसमें वी आर नॉट एडिंग एनी सिंगल केमिकल, दे आर टोटली 100% नेचुरल। लेकिन ये ना तो 100% नेचुरल है और ना ये 100% सिंथेटिक है, तो दोनों के बीच में एक ये लिंक का काम करता है। अब क्योंकि इसको केमिकल्स मिला रहे हैं और इसको लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में ही प्लेस करते हैं। नॉट अ ट्रू सिंथेटिक फाइबर obtained फ्रॉम वुड पल्प देन मिक्स्ड विद केमिकल्स। तो ये भी मैन मेड हो गया, इसीलिए हमने इसको सिंथेटिक फाइबर्स में लिया है। अब इसके यूजेस देखो, जब भी सिंथेटिक फाइबर है, जरूरी नहीं है कि वो हम प्योर सिंथेटिक फॉर्म में ही यूज करें उसको। वो मिक्स एंड मैच, आप जानते हो कि हर चीज मिक्स एंड मैच में ही चलती है, तो मिक्स एंड मैच करके हमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। तो प्योर जो कपड़े होते हैं वो हम
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो प्योर फाइबर्स के बने हुए कपड़े हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो सिंथेटिक है टोटली वो बहुत ही हम पहन के चलेंगे तो कोई कह देगा देखो इसे सिंथेटिक कपड़े पहने, क्योंकि वो लुक वाइज तो नेचुरल के बराबर नहीं लगेंगे ना, तो हमें तो वो भी नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो कई जगह, अगर हम कपड़ों की बात छोड़ दें तो कई जगह तो हम सिंथेटिक फाइबर्स को प्योर फॉर्म में ही यूज करते हैं, जैसे वो ओरिजिनली प्रोसेस करके बने होते हैं, और कई बार उनको हम जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके संग कंबाइन कर देते हैं, उनके संग मिक्स करके एक नई वैरायटी बना लेते हैं। तो अगर रेयॉन को हम वुल के संग मिक्स कर देंगे तो हम हमारी क्या बन जाएंगी, कारपेट्स बन जाएंगी। कारपेट आप जानते हैं जो फ्लोर पर हम लोग बिछाते हैं वो कारपेट होती है। देखो उसको प्योर वुल का तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्योर वुल तो वैसे ही इतना कॉस्टली है, और कारपेट की उसमें हम बनाएंगे तो इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन। कीड़े इतनी जल्दी उसको खा जाते हैं, और फिर वो मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमको जो कारपेट्स बनाने हैं अगर, तो वो हम रेयॉन सिंथेटिक फाइबर जो है उसको हम वुल के संग मिक्स कर लेंगे कुछ परसेंट, और उससे फिर हम बहुत बढ़िया से कारपेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्लोथ्स और बेडशीट्स आ गए। ये रेयॉन के यूजेस हैं कि किसमें रेयॉन यूज होता है। क्लोथ्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, इनमें हम अगर रेयॉन में थोड़ा कॉटन मिक्स कर देंगे तो हमारे पास बहुत ही अच्छे जो बेडशीट है और क्लोथ्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से रेयॉन जो है इट इज अ वेरी वेरी प्रेशियस सिंथेटिक फाइबर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट फाइबर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की हम बात करते हैं, इट इज नायलॉन। नायलॉन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नायलॉन जो है वो फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर है, जो फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन के लिए हमने पढ़ा था रेयॉन इज नॉट अ 100% सिंथेटिक फाइबर, इट इज द मिक्सचर ऑफ नेचुरल फाइबर एंड द केमिकल्स। तो ये नायलॉन जो है इट इज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। अब आप कहोगे ये तो नेचुरल चीजें हैं, तो ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरली तो हमने रॉ मटेरियल नहीं ले रहे हैं ना इसको, ये हमको कहीं ना एनिमल से मिल रही है ना हमको प्लांट से मिल रही है। एयर क्या हमें एनिमल से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। वाटर हमें एनिमल से प्लांट से मिलता है, और वो कोल जो है ये तो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है। तो ये जो है हमारे ये नेचुरल होते हुए भी नेचुरल चीजें ऐसी नहीं है कि हमको कहीं प्लांट या एनिमल से मिल रहा हो। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सिंथेटिक फाइबर में आता है। एंड ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नायलॉन की, स्ट्रॉन्ग होता है। आपने अगर सुना हो कि जो रॉक रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो एक रस्सी अपने संग कैरी करते हैं, एक रोप लेकर के जाते हैं, तो वो रोप जो है वो नायलॉन मटेरियल की ही बनी होती है। तो आप सोचो कितनी स्ट्रांग होगी वो। एक आयरन के, एक स्टील का जो वायर होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन का वायर। तो ये स्ट्रेंथ की जहां पर भी हमें जरूरत होगी कि हमें कहीं पर स्ट्रेंथ वाले फाइबर यूज करने हैं, तो वहां हम सबसे पहले नायलॉन ही यूज करते हैं। सेकंड है लाइट वेट। देखो इतना ऊपर क्लाइंब करके जा रहे हैं तो वो इतनी सारी रोप को लेकर के जाना है उनको, तो वो क्या है अगर बहुत हैवी हो जाएगा, जैसे कॉटन की जूट की बनाई जाती है रोप, तो इट इज वेरी हैवी और उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है जितनी नायलॉन की होती है। तो ये लाइट वेट रहती है। तो लाइट वेट होने की वजह से जो हम इनके अम्ब्रेला के बनाते हैं, पैराशूट बनाते हैं, तो या हम रेन कोट्स वगैरह बनाते हैं, कितने लाइट वेट होते हैं, तो वो सारे इसी से बनते हैं। इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, थोड़ा सा खिंचाव भी होता है। रस्सी बिल्कुल एकदम जो रोप है, अगर हम रोप को ही लेकर के एक एग्जाम्पल को लेकर के ही पॉइंट समझेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस। तो हल्की सी एकदम देखो अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वो वहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि इलास्टिक की तरह के ऐसे खींचा और एकदम खिंच गई, फिर तो वो यूजलेस है, वो कहीं काम नहीं आने वाली है। लेकिन इतना हल्का सा इलास्टिसिटी होती है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकती है और स्ट्रेन जो उसके ऊपर पड़ रहा है उसको वो बेयर कर सकती है। इसके बाद आता है लस्ट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लस्ट्रस मतलब शाइन होती है। आप देखना जो रेन कोट्स होते हैं, अम्ब्रेला होते हैं, उनमें उनकी जो कपड़ा होता है उसमें एक हल्की सी शाइन होती है।
सिल्क की तरह नहीं होगी बट एक शाइन होती है। वही आपने अगर नायलॉन की रस्सियां देखी होंगी, रोप्स देखी होंगी, तो उनमें भी शाइन होती है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं क्या इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं नायलॉन को? सॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करा जाता है, टूथब्रश बनाने में यूज करा जाता है। सॉफ्ट होती है ना ये, तो इसलिए लाइट वेट है, सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, और सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा हार्ड नहीं है। पैराशूट बनाने में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, तो इन सब जगह पर हम नायलॉन को यूज करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट फाइबर को समझते हैं। नेक्स्ट फाइबर इज पॉलिएस्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है ये नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं पॉलिएस्टर को। इसकी जो पहचान है, वो जितने भी देखो, ये एस्टर्स एस्टर्स की, इसका जो मोनोमर है वो एस्टर होता है। एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के पॉलिएस्टर बनाती हैं, और एस्टर की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक, तो ये इसका एक जो मेन होता है पार्ट टाइप, वो होता है टेरिलीन। नॉर्मली हम इसको, जो पॉलिएस्टर होता है उसका एक जो मेन टाइप निकल के आता है, उसको हम कहते हैं टेरिलीन। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत है, क्यों हम पॉलिएस्टर, देखो आप जो अपने स्कूल में, आपकी जो स्कूल की ड्रेसेस हैं, जो उसकी शर्ट है या ट्राउजर है, दे आर नॉट प्योर कॉटन एंड नॉट प्योर वूल। वूल की बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट फाइबर में। तो वो प्योर कॉटन में नहीं होती है। उनमें क्या है, आप क्या अ, उसको सुबह पहनते हो, जैसे स्कूल के लिए आप तैयार होकर के अगर आते हो, तो आप स्कूल में 6-7 घंटे उसको पहन रहे हो, तो क्या वो उसमें रिंकल आ जाते हैं? जो प्योर कॉटन होगा, जो प्योर फाइबर होगा, उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स आएंगे। जो कॉटन होती है उसमें बहुत रिंकल्स आते हैं, बहुत एकदम सिकुड़ जाती है। तो इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन। उसको हम प्योर फॉर्म में पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हमको चाहिए होती है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरी चीज होती है बच्चों, कि उसमें जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हर कोई उसको बेयर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट आया है पॉलिएस्टर का। पॉलिएस्टर डज नॉट रिंकल, ये इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये इतना फेमस हुआ है। दूसरा, अगर हम इस पॉलिएस्टर को, जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि हम सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर के संग मिक्स करके यूजफुल बना लेते हैं अपने लिए। तो अगर हम पॉलिएस्टर, क्योंकि बहुत ही जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दे आर नॉट इजी टू वेयर, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। अगर पॉलिएस्टर को हम वूल के संग मिलाते हैं तो इट विल फॉर्म पॉलीवूल। तो और अगर हम कॉटन के संग मिलाएंगे तो इट इज कॉल्ड पॉलीकॉट। और यही अगर हम टेरिलीन को, इसी की टाइप है ये, टेरिलीन को अगर हम कॉटन के संग मिला देते हैं तो वो बन जाता है टेरिकॉट। अब आपने टेरिकॉट का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जो आपकी शर्ट होती है वो टेरिकॉट की ही होती है, प्योर कॉटन नहीं होती। ये जो पॉलिएस्टर है, जो सिंथेटिक फाइबर है, इसकी ये डिसएडवांटेज होता है। अगर ये एडवांटेज है कि डज नॉट रिंकल, तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन जो है वो आप गर्मी में पहन रहे हो तो आपको स्वेटिंग होती है, कॉटन क्या करता है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो स्वेट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो हवा में इवोपरेट हो जाता है, वो एनवायरमेंट में इवोपरेट हो जाता है, और जब इवोपरेट होता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट दे करके जाता है। तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर समर्स। लेकिन क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने प्योर पॉलिएस्टर को यूज करा, प्योर हमने टेरिलीन यूज करा, अब क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो क्या होगा, स्वेट जो है वो हमारे अंदर ही अंदर रहेगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। और जब हमारे अंदर रहेगा तो इट विल मेक अस इरिटेट, तो ये हमको बहुत इरिटेट कर देगा, हमको बहुत गर्मी लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कॉटन के संग मिक्स करके बनाया जाता है टेरिकॉट। ठीक है, आप इसको इस एक एक्टिविटी से ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने 2 बकेट ली हैं, एक में आपने प्योर कॉटन का कपड़ा डिप करा है, और एक बकेट में आपने सिंथेटिक ये इसका पॉलिएस्टर का या टेरिलीन का कपड़ा आपने डिप करा है। तो आप जब उसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे जो बकेट में पानी है वो कॉटन वाली बकेट में पानी का लेवल कम हो गया है, और जो टेरिलीन वाली थी, जो टेरिलीन वाली थी बकेट, उसमें पानी उतना कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेरिलीन ने तो वाटर एब्जॉर्ब करा ही नहीं है, कॉटन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है।
तो ये इस तरह से हम इसको और समझ सकते हैं। तो ये मेनली जो यूज होता है वो पॉलिएस्टर यूज होता है ड्रेस मटेरियल के लिए। अब इसका हमने बेनिफिट तो देख लिया, रिंकल फ्री है, इजी टू मेंटेन है, चीप है, और बहुत सारे कलर्स में इसको हम कलरफुल कपड़े बना सकते हैं। तो मेन इसका क्या यूज हमारे समझ में आता है कि ड्रेस मटेरियल हम इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं चीप प्राइस में। लेकिन ये हमको ध्यान रखने की बात है कि ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत इजीली मेल्ट कर जाते हैं। इनको जब हीट मिलेगी, टेम्परेचर अगर फायर कैच कर लेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट करेंगे और स्किन से चिपक जाएंगे। तो इसीलिए हम जब भी, आपको ध्यान रखना है कि आपकी मम्मी हो, दादी हो, कोई भी हो या आप खुद हो, आपको सिंथेटिक कपड़े पहन करके कभी भी किचन में वर्क नहीं करना चाहिए। या आप क्रैकर्स बर्न कर रहे हो तो कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन करके आपको उनको नहीं करना चाहिए। आग वाले काम, जो फायर वाले काम है, वो हमें सिंथेटिक कपड़ों के संग नहीं करने चाहिए, क्योंकि दे इजिली कैच फायर। और जब वो फायर कैच कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन से चिपक जाएंगे और बर्निंग आपको ज्यादा होगी। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ड्रेस मटेरियल में यूज होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका एक यूज है दैट इज पीईटी। नोट करेंगे इसको, पीईटी। पीईटी इसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलीन टेरिथलेट। पॉलीइथाइलीन टेरिथलेट, पी इसमें साइलेंट रहता है, टेरिथलेट। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड यूटेंसिल्स। बहुत सारे जो प्लास्टिक के बर्तन आते हैं वो इसको बनाने में यूज करा जाता है। जो आप स्कूल में वाटर बॉटल यूज करते हो वो भी इसी की बनती है, पॉलिएस्टर की। तो ये समझ में आ गया आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट फाइबर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फाइबर जो हम पढ़ेंगे वो है एक्रेलिक। और एक्रेलिक जो है बहुत कॉमनली डेली उसमें विंटर्स में आप यूज करते हो। जो आपका स्कूल स्वेटर होते हैं, स्कूल के जो पुलोवर्स होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक। तो ये इट रिजेंबल्स वुल, वुल से रिजेंबल करता है। तो वुल की जगह हम इसको यूज करते हैं। जैसे कॉटन की जगह हम क्या यूज करते थे, टेरिलिन, टेरिकॉट यूज करते थे, और वुल की जगह हम एक्रेलिक यूज करते हैं। प्योर वुल बहुत मुश्किल, अब आता भी नहीं है ज्यादा, और बहुत कॉस्टली होता है और बहुत मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चीप है, क्योंकि प्योर जो नेचुरल फाइबर है दे आर वेरी कॉस्टली। अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब क्या हुआ, आपको लगेगा दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन अफोर्डेबल का मतलब है इजी टू मेंटेन, हम अफोर्ड कर सकते हैं उसकी मेंटेनेंस को। अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स। वैरायटी ऑफ कलर्स में ये हमको मिलता है। आपने देखा होगा कि जो स्वेटर्स हैं वो कितने रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन प्योर वुल में उतनी शाइन भी नहीं होती है कपड़े में जो उसके स्वेटर होते हैं, और उनके रंग भी उतने नहीं होते। लिमिटेड कलर्स में वो बनाया जाता है। सॉरी। और जो ये एक्रेलिक होता है, जो आर्टिफिशियल वुल होता है, ये बहुत सारे कलर, नंबर ऑफ कलर्स में आप देखते हो मार्केट में कितने कलर के स्वेटर्स होते हैं, तो वो सारे इसी के बनाए जाते हैं एक्रेलिक के। मेल्ट ऑन हीटिंग, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये हीट करने पर मेल्ट हो जाता है एकदम। अब इसके यूजेस हम देख लेते हैं। फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। जितने भी लाइट वेट ब्लैंकेट्स आजकल आप यूज करते हो, दे ऑल आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक वुल। तो नॉर्मली आपको मार्केट में 99% जो है वो एक्रेलिक वुल मिलता है, और 1% आपको प्योर वुल देखने को मिलेगा। और उसको कहा प्योर वुल जाता है, बट इट इज नॉट अ प्योर वुल। उसमें तब भी कुछ परसेंटेज जो है वो एक्रेलिक की मिक्स होती है, क्योंकि जो प्योर फाइबर्स हैं दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे आर नॉट अफोर्डेबल। सो यहाँ पर अब आज हम इस वीडियो को अपना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जरूर करिए। और अगर कोई भी आपका फ्रेंड है जिसको आप इस तरह से टीचिंग चाहिए, कुछ इस तरह से गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके संग बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो शेयर करने में, क्योंकि जितना नॉलेज आप फैलाओगे उतना ही अच्छा होता है।